घटनाएं इतिहास के पन्नों में दबकर रह जाती हैं, तो कुछ घटनाएं शानदार कहानियों का रूप ले लेती हैं, जिसकी एक एक चीज अपने आप में हैरान करने वाली होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। ये एक वो जहाज है जिसने अपनी पहली यात्रा में ही वो तबाही देखी जो कभी किसी ने नहीं सोची थी। और जब इस पर फिल्म बनी तो ये फिल्म अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। यहाँ तक कि आज भी बस कुछ ही डॉलर के ऊंच नीच से ये फिल्म अवतार और एवेंजर्स एंड गेम से नीचे लुढ़क कर तीसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। ऐसे में इस कहानी की हर एक चीज अपने आप में हैरान करती है, लेकिन जहाज से जुड़े एक चीज अभी भी लोगों के जहन में कभी ना कभी तो आई ही होगी, और वो है टाइटैनिक को पानी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। और दोस्तों, अगर आप भी इस बेहद ही रहस्यमयी बात को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, 15 अप्रैल 1912 को ये अनोखा जहाज डूबा था और इसके लगभग 73 साल बाद यानी कि 1985 में इसे ढूंढ लिया गया। लेकिन इसे ढूंढने के 35 साल बाद भी इस जहाज को समुद्र की गहराई से अभी तक निकाला नहीं गया है। दोस्तों, इस बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि टाइटैनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा था, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों ने टाइटैनिक फिल्म जरूर देखी होगी जो सन 1997 को रिलीज हुई थी। हम आपको बता दें कि सन 1912 में टाइटैनिक के डूबने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की और इसकी तलाश में कई सारे मिशन भी किए गए, लेकिन किसी को भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। पर अंत में 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट और बिल टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े और फिर उन्हें ये पता चला कि टाइटैनिक कहाँ है और किस हाल में है। और इन दोनों के टाइटैनिक को ढूंढने के बाद टाइटैनिक के कई राजों से पर्दा उठा, जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि टाइटैनिक समुद्र की 12,000 फीट की गहराई में डूबा था। ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो ये जहाज डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समाता गया वैसे वैसे ये जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, बल्कि इसमें आग लगने की वजह से ये डूबा था। क्योंकि वैज्ञानिकों को जब इस जहाज का मलबा मिला तो उन्होंने ये पाया कि इस जहाज में मौजूद बहुत सी चीजें वैसी की वैसी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसे बाहर निकालने की कोशिश नहीं की गई। हम आपको बता दें कि इस जहाज को बाहर निकालने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन इसे बाहर निकाल पाना नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत भी टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सका है और ये आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आमतौर पर जहाज को समुद्र के अंदर से जिस तरह निकाला जाता है उस तरह टाइटैनिक को निकाल पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो पूरा नहीं डूबा है बल्कि 2 हिस्सों में टूटकर डूबा हुआ है। पर अगर हम बात करें हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक सिस्टम की, तो दोस्तों इनकी मदद से शायद उसे निकालने की कोशिश की जा सकती है, पर इसे करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले मुश्किल है टाइटैनिक का वजन, जिसे सुनकर आप पक्का हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, टाइटैनिक का वजन 52,310 टन है। ऊपर से पानी का दबाव जो इसके वजन को और ज्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों, टाइटैनिक जिस जगह डूबी थी उस जगह की गहराई बहुत ज्यादा है और उस जगह से मात्र 1 स्क्वायर फुट की भी किसी चीज को समुद्री सतह तक लाने के लिए करीब 392 किलो न्यूटन फोर्स की जरूरत होगी। और यही वजह है कि अभी तक टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद वैज्ञानिक इतनी पावरफुल मैग्नेटिक सबमरीन बना नहीं पाए हैं जो इतनी आसानी से इतनी गहराई में मौजूद टाइटैनिक को बाहर निकाल सके। हालांकि शुरुआत में वैज्ञानिकों के पास टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई भी प्लान नहीं था, इसीलिए उन्होंने कई सारे मजेदार तरीके आजमाए, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने पिंग पोंग बॉल को इस्तेमाल करके टाइटैनिक को रिकवर करने का प्लान बनाया। दोस्तों, हैरान मत होइए, हमने पिंग पोंग बॉल ही कहा है क्योंकि इसमें उन्होंने ये तरकीब लगाई कि वो डूबे हुए जहाज में पिंग पोंग बॉल को भर देंगे
ताकि ये बॉल ऊपर की तरफ दबाव डाले और ऐसा करके सबमरीन या फिर बड़े मैग्नेट की मदद से जहाज को बाहर निकालना मुमकिन हो जाए। दोस्तों, वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई कि ये पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई में जाने की वजह से दबाव के कारण फट सकती है, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े गुब्बारों की मदद से इस काम को अंजाम देने की परिकल्पना की, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अगर हजारों लाखों बैलून्स में हीलियम गैस भरकर इन बैलून्स को जहाज से बांध दिया जाए तब ये बैलून ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और ऐसा करके टाइटैनिक को निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ भी वैज्ञानिक चूक गए, क्योंकि तब वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा था कि इतने गहरे पानी में इन गुब्बारों में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी, इसलिए ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, उसके बाद वैज्ञानिकों ने ये तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में काफी कम होती है और इसी वजह से बर्फ पानी में तैरता है। इसीलिए इन्होंने सोचा कि टाइटैनिक जिस जगह पर मौजूद है, अगर किसी भी तरह उस जगह से पानी को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए तो ऐसा करने से जहाज पानी के ऊपर तक आ जाएगा। और इस तरकीब को अमेरिका के इंजीनियर जॉन पिरेरे ने बताया था। उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि इसमें अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी और ये आइडिया बहुत ही कमाल का था। लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने में करीब 0.5 मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत होगी। और ऐसे में सभी के मन में ये सवाल आया कि इतनी ज्यादा मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को पानी की इतनी गहराई में कैसे ले जाया जाएगा। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट भी धरा का धरा रह गया और इस पर भी काम नहीं हुआ शुरू। जिसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने टाइटैनिक को निकालने का एक आइडिया दिया। उनके मुताबिक सबसे पहले टाइटैनिक में जमे शैवाल और गंदगी को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीन की जरूरत होगी। उसके बाद एक मजबूत लोहे की मोटी तार से टाइटैनिक को इस बोट से जोड़ देना होगा। बचा हुआ काम तो मशीन कर ही देगी, बस एक ऐसी सबमरीन का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसका टैंक गैस से पूरी तरह से भरा हुआ हो। उसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी, क्योंकि रिसर्चर्स की माने तो इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट जरूरत पड़ेगी और इतनी बिजली के उत्पादन के लिए पावर प्लांट की भी जरूरत पड़ेगी। पर अब यहाँ समस्या थी कि समुद्र की इतनी गहराई में पावर प्लांट कैसे बनाया जाए। हालांकि वैज्ञानिकों ने फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने के बारे में भी सोचा, पर बात यह थी कि इतनी गहराई में इलेक्ट्रिक वायर टिक ना पाती, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पानी का दबाव और उसके कारण ये वायर फट जाएगी। और अगर कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे भी दिया गया तो फिर भी ये प्रोजेक्ट काफी महंगा साबित होगा, जिसका अंदाजा आपको इसमें लगने वाले टीम जाम से पता चल ही रहा होगा। पावर प्लांट प्लस इतनी भारी मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन, और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को अपनी इनिशियल फेज में पहुंचने से पहले ही बंद कर दिया गया। जिसके बाद दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने की सोची, लेकिन इसमें इतना खर्च है कि सब ने अपने पैर पीछे कर लिए। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक को बाहर निकालने में जितना खर्चा है उस पैसे की रिकवरी करना नामुमकिन है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर टाइटैनिक बाहर निकाल भी लिया जाएगा तो जो कंपनी से बाहर निकालेगी वो जरूर इसे किसी म्यूजियम या फिर ऐसी जगह पर रखेगी जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में लोग आएंगे। और अगर ये चीज की भी गई तो कभी इतना पैसा लोगों की टिकट या फिर उनके आने से नहीं बनाया जा सकता जितना इसमें खर्च हो जाएगा। और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को कोई भी कंपनी अंजाम नहीं देना चाहती। हाँ, माना कि इस जहाज से लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, तभी तो इतने पुराने समय में आई फिल्म को अभी तक इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है कि जब लोग इसे देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये हादसा मानो कल ही हुआ हो। लेकिन ये बात भी सच है कि म्यूजियम में रखने पर भी 100 सालों तक इस जहाज को बाहर निकालने में होने वाले खर्च की रिकवरी नहीं की जा सकती। उसके साथ ही ये भी भरोसा नहीं है कि जहाज बाहर निकल पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से हमने आपको चीजें बताई है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जहाज काफी बड़ा और भारी है। ऊपर से ये 2 हिस्सों में टूट गया है, दोनों हिस्सों को अलग अलग करके निकालना होगा। साथ ही इससे जुड़ी एक बात ये भी है कि बैक्टीरिया ने इतने सालों में इसके मलबे को खोखला कर दिया होगा और आने वाले समय में ये बैक्टीरिया टाइटैनिक को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे।
उसके साथ ही दोस्तों टाइटैनिक बहुत ही समुद्री मछलियों का घर बन चुकी है और इसी वजह से यूनेस्को ने टाइटैनिक को साल 2001 में अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज घोषित कर दिया। और एक बात तो पक्की है कि इस जहाज को बाहर निकालने में जितना खर्चा आएगा उतने में एक दूसरा बेहतर जहाज खरीदा जा सकता है। इसलिए भला कोई इस जहाज को बाहर क्यों निकालना चाहेगा जो धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। इसलिए दोस्तों टाइटैनिक से जुड़े आपके जितने भी इमोशंस हैं वो फिल्म को देखकर ही निकालने पड़ेंगे, क्योंकि समुद्र की कितनी गहराई में ना आप जा सकते हैं ना हम। ऊपर से इस जहाज को बाहर निकालना भी पूरी तरह से असंभव है। ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि टाइटैनिक क्यों नहीं निकाला गया। बाकी दोस्तों अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।